बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेट पास का जिक्र चल रहा था पिछली वीडियो में, तो मुझे एक किस्सा याद आ गया, तो मैंने सोचा वो भी आपको सुना दूं कि मैंने एक कंपनी को, मल्टीनेशनल कंपनी थी, मैंने उसे जब ज्वाइन किया तो वहाँ पर पेंट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा था। प्राइमर थे, बेसिस थी, फिर पेंट होता था, फिर उसके ऊपर पेंट रिलेटेड डिफरेंट जो प्रोडक्ट थी वो इस्तेमाल हो रही थी। तो मंथली कोई 40-50 लाख रुपए की पेंट और पेंट रिलेटेड चीज़ें आती थी पेंट के लिए, और ये सारी चीज़ें एक ही वेंडर सप्लाई कर रहा था। और वेंडर को जब मैंने देखा तो वो इतना लल्लू था कि मुझे नहीं लगा कि ये बंदा 50 लाख मंथली की सप्लाई दे रहा और इसकी हालत इस तरह की है। तो बहरहाल जैसे जैसे मैंने वहाँ पर टाइम गुजारा तो मैंने उसको इन्वेस्टिगेट किया, पीछे जहाँ पर पेंट एंड यूज़र के पास विज़िट किया, देखा पेंट क्या वाकई इतना इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि यहाँ पर गेट पास की प्रैक्टिस ही नहीं थी। जैसे ही चीज़ें गेट से इन होती थी वो सीधी स्टोर में चली जाती थी। गार्ड गेट पर ज़रूर होता था, लेकिन वो एक नज़र गाड़ी आई या तो उसको उसने देखा कि इसमें ये चीज़ें हैं, बस ठीक है, और वापसी पे फिर देख लिया कि जो चीज़ें थी वो उसने उतार दी या ख़त्म। तो गार्ड का काम ख़त्म हो गया। अब वेंडर स्टोर में गया, उसने जो भी चीज़ें लेके आया वो वहाँ पे अनलोड की, GRN बनवाई, एक कापी खुद ले ली और चला गया। तो अब ये कंज्यूमेबल आइटम थी, जो पेंट है कंज्यूमेबल में आता था, तो अब उसका कुछ चेक भी नहीं था, वो अपना रिकॉर्ड भी नहीं रखते थे। इश्यूज़ में बस जितना एंड यूज़र को चाहिए वो बताता था कि मुझे ये चीज़ पेंट के मतलब चाहिए, या पेंट चाहिए, प्राइमर चाहिए, ब्रश चाहिए, तो वो अपनी डिमांड देता था और वो चीज़ें स्टोर से ले जाता था। उसके बाद उसने किस जगह पे किसको कितना पेंट यूज़ किया, इसका उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था और ना ही वो रखते थे। तो जो भी इशू होता था पेंट के रिलेटेड आइटम, वो जैसे स्टोर से इशू होता था तो वो ख़त्म हो जाता था, मतलब वो कंसीडर कर लिया जाता था कि इशू हुआ तो ख़त्म हो गया, कंज्यूम हो गया। तो अब जब इस केस को मैंने मैनेजमेंट को इन्फॉर्म किया और उस पे पीछे सिस्टम को डेवलप किया गया कि भाई जो भी इशू होगा पेंट, उसके ऊपर आप रिकॉर्ड कीपिंग करेंगे कि ये किस किस जगह पे यूज़ हो रहा है। तो क्वांटिटी लिखें, पर्पज़ लिखें कि इस जगह पे इतना की ज़रूरत थी तो यहाँ पे इतना लगा है, और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो हम मंथली कंजम्पशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब इस तरह का सिस्टम डेवलप करके उनको बताया गया, समझाया गया और उसको मैनेज किया गया, तो पेंट की कंजम्पशन जो 40-50 लाख हो रही थी वो 15 से 20 लाख के दरमियान आ गई। तो अब उनसे पूछा कि जी ये क्या मसला है, आप इतने सालों से जो इतना पेंट यूज़ कर रहे थे, तो उन्होंने फिर एक्सक्यूज़ देने शुरू कर दिया कि नहीं जी उस वक्त ज़रूरत ज़्यादा होती थी, अब ज़रूरत कम हो गई है, अब ये है। तो बहरहाल पेंट की कंजम्पशन कम हो गई, लेकिन असल में मसला वही था कि उसमें कुछ लोगों का मिली भगत थी। वो एंड यूज़र भी हो सकता है, वो जो वेंडर से मिला हो, वो स्टोर वाले भी हो सकते हैं, एंड यूज़र और स्टोर दोनों भी हो सकता है। एक ही वेंडर था, फिक्स था, रेट फिक्स थे। तो इस तरह की प्रॉब्लम फिर उस वक्त होती हैं जब आपके स्टोर में जो इनकमिंग जो गुड्स आ रही हैं उस पर अगर कोई एक्स्ट्रा चेक नहीं है तो फिर ये पॉसिबिलिटी रहती है। अच्छा, अब मैं एक रेस्टोरेंट को कंसल्टेंसी दे रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि ज़रा हमारे परचेज़ का सिस्टम चेक कर लें ताकि देखें कुछ लीकेज तो नहीं हो रही। तो अब मैंने जब उसको रिकंसाइल किया सिस्टम को, तो कुछ ही दिनों बाद मुझे पता चला कि जो भी चीज़ें आ रही हैं गेट पर एक गार्ड बैठा है, वो उनको चेक करता है, और GRN एक ही इशू होती है स्टोर से, लेकिन गार्ड जाके GRN पर साइन कर देता है। तो कुछ ही दिनों बाद पता चला कि गार्ड की स्टैंप भी स्टोर वाले के दराज में पड़ी है, और जो गार्ड के सिग्नेचर है वो स्टोर वाला भी कर देता है और गार्ड भी कर देता है। यानी एक ही सिग्नेचर उन दोनों ने रखे हुए थे कि अगर तुम अवेलेबल होगे तो तुम कर देना, नहीं होगा तो मैं इस तरह के साइन कर दूंगा। तो स्टोर वाला, अब सिस्टम में एक बंदा अवेलेबल था कि जी गार्ड पहले चेक करेगा उन चीज़ों को, उसके बाद वो स्टोर में आएंगे, फिर स्टोर वाला GRN बनाएगा, वो GRN स्टोर भी साइन करेगा और गार्ड भी करेगा।
लेकिन एक्चुअल में जो प्रैक्टिस थी वो ये थी कि स्टोर वाला खुद ही रिसीव करता था, खुद ही उसको साइन करता था, गार्ड की स्टैंप और साइन भी खुद ही कर देता था और अकाउंट्स में पेमेंट के लिए भिजवा देता था। तो जब मैंने इसको चेक किया और आगे बात चली तो मैंने गार्ड से पूछा कि यार ये तुम क्यों साइन क्यों नहीं करते? तो उसने कहा जी मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे तो साइन आते ही नहीं, इन्होंने मुझे तो जो सिखाए थे कि इस तरह के साइन कर दिया करो, वो अगर मैं होता हूँ तो मैं कर देता हूँ। तो अब वो बेसिकली गार्ड अनपढ़ गार्ड था, उस बेचारे को समझ ही नहीं थी कि जो चीज़ें आ रही हैं उनकी क्वांटिटी और डिस्क्रिप्शन जो ये स्टोर वाला लिख रहा है वो क्या है। तो अब ये मैनेजमेंट का वो फ्लॉ है जो कि पता नहीं लोग क्यों छोड़ देते हैं। सबको समझ होती है कि किस जगह पे किस तरह के लोगों को डिप्यूट करना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ हर बंदे की कुछ मजबूरियाँ होती हैं, तो वो कुछ इस तरह के सिस्टम डेवलप करता है जिससे काम भी चलता रहे और काम भी चलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।